अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ग़ुलाम मुस्तफ़ा। इंग्लिश विद HGM चैनल के साथ एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 4 के ऊपर, प्रिंसेस नीलम, जो कि हमारी स्टोरी की एक सीरीज़ चल रही है। तो कि आज हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट 4। बाकी 3 जो पार्ट है हमारे, वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं हमारे चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पार्ट है। आज इसको हम ख़त्म करेंगे स्टोरी को। तो गाइस, वीडियो को आखिर तक देखना है और जैसे जैसे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं बिना कोई बात किए। प्रिंसेस नीलम, प्रिंसेस का क्या मतलब होता है गाइस? शहजादी। शहजादी नीलम नाम है, ठीक है। शहजादी का क्या नाम है? नीलम। प्रिंस शहरियार, जो बादशाह है शहरियार, ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब होता है भी। टुक आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को निकालना या कोई चीज़ रखी हुई तो उसको हटाना। ठीक है, तो प्रिंस शेरियार ऑल्सो टुक आउट, प्रिंस शेरियार, प्रिंस शेरियार भी, उसने भी निकाली, हिस, उसकी, मैजिक सोर्ड, जादू की तलवार। मैजिक सोर्ड मतलब जादू की तलवार प्रिंस शेरियार ने भी निकाली। ठीक है, हिस, उसकी। एंड और वॉज प्रिपेयर्ड, और उसने प्रिपेयर किया, मतलब प्रिपेयर का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए तैयार होना। ठीक है, और उसने अपने आप को तैयार किया। ये गाइस पैसिव है, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है, वर्ब की। तो वॉज प्रिपेयर्ड, उसने तैयार किया, फॉर द फाइट, अपने आप को, फॉर द फाइट, लड़ाई के लिए। बट, लेकिन, बट का मतलब होता है लेकिन, वैन दी, जब, जायंट्स, जो जायंट्स है, सॉ, उसने देखा, सी की सेकंड फॉर्म सॉ, द मैजिक सोर्ड, जादुई तलवार, दे बिकेम, वो हो गया या वो बन गया। ठीक है, बिकेम के मीनिंग कई सारे होते हैं, इसका यहाँ मतलब हो रहा है होना। दे बिकेम, वो हो गया, ब्लाइंड, बिकम की सेकंड फॉर्म है बिकेम, ब्लाइंड हो गया मतलब देखने से कासिर, देख नहीं सका, वो अंधा हो गया। एंड और स्टार्टेड शाउटिंग, और वो शुरू हो गया शोर करना या चिल्लाना, चिल्लाना। ठीक है, शाउटिंग मतलब शोर करना या चिल्लाना। एन आर्मी ऑफ जायंट्स, जो आर्मी है जायंट्स की, मतलब बहुत सारे जायंट्स थे। ठीक है, उनकी आर्मी, सब आर्मी कहते हैं एक ही चीज़ के बहुत सारा। ठीक है, ये है हमारा गाइस एन आर्मी ऑफ जायंट्स, मतलब जायंट्स की जो आर्मी है। केम आउट, कम आउट की सेकंड फॉर्म, केम आउट मतलब बाहर आना। ठीक है, तो केम आउट बाहर आई, आफ्टर के बाद, किसके बाद? हियरिंग, सुनने के बाद, द क्राइस, क्राइस मतलब रोना, तो उसका रोना सुनने के बाद, हियरिंग सुनने के बाद, उसकी जो आर्मी ऑफ जायंट्स है वो केम आउट बाहर आ गई। दे स्टार्टेड, और वो शुरू हो गए, फाइटिंग, लड़ना, विद द, के साथ, विद मतलब के साथ, किसके साथ? द प्रिंस, मतलब जो बादशाह है उसके साथ वो लड़ना शुरू हो गए। प्रिंस शेरियार, जो बादशाह शेरियार है, मूव्ड, मूव का मतलब होता है आगे बढ़ना, एकदम कदम बढ़ाना, वो मूव हुआ, वो आगे बढ़ा, हिस, उसकी, मैजिक सोर्ड, जो जादुई तलवार है, उसके साथ, किलिंग, और उसने मारा, किलिंग मतलब मारना, सेवरल, सेवरल का मतलब होता है कई, मतलब कई सारे। ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, कम, कई सारे, कई बार, मतलब कई जायंट्स। मैजिक सोर्ड, जादुई तलवार, किलिंग सेवरल जायंट, उसने मारे कई जायंट्स एट वन मूव, एक ही मूव पर, मतलब एक ही उसने मूव किया तलवार को, मैजिक सोर्ड को, और उसने कई जायंट्स को मार दिया। आफ्टर अ शॉर्ट वायल, गाइस ये फ्रेज है, इसका पूरा मीनिंग होता है थोड़ी देर के बाद। आफ्टर अ शॉर्ट वायल, थोड़ी देर के बाद। ठीक है, आफ्टर मतलब के बाद, अ शॉर्ट वायल थोड़ी देर। देयर वर, अच्छा देयर वर, जो गाइस देयर है ये सब्जेक्ट डमी है। ठीक है, सब्जेक्ट के तौर पर हम यूज़ करते हैं, इसकी मीनिंग नहीं है। देयर वर हीप्स ऑफ दैट बॉडीज लाइंग सम एवरीवेयर,
अच्छा, हीप्स का क्या मतलब होता है? बहुत सारा, ठीक है। अलॉट भी हम कह सकते हैं, इंग्लिश मीनिंग इसकी अलॉट होती है, तो बहुत सारा। तो देयर वर हीप्स, वहाँ थे बहुत सारी, ऑफ डेड, मरी हुई, दैट का मतलब होता है मरा हुआ, दैट बॉडीज मतलब मरी हुई लाशें, लाइंग लेटी हुई, लाइंग का मतलब होता है फ्लैट लेट जाना, ठीक है। कोई चीज़ फ्लैट पड़ी है या बंदा है, चीज़ बिल्कुल सीधी, लाइंग पड़ी थी, लेटी हुई थी, एवरीवेयर हर जगह। आफ्टर रेस्टिंग, आराम करने के बाद, आफ्टर रेस्टिंग आराम करने के बाद, फॉर अ वाइल थोड़ी देर, मतलब थोड़ी देर आराम करने के बाद, प्रिंस शेरियार जो बादशाह है शेरियार, स्टार्टेड वो शुरू हुआ, टू सर्च ढूंढना, सर्च मतलब होता है किसी चीज़ को सर्च करना, ढूंढना, फॉर द बिग जायंट, फॉर मतलब के लिए, द बिग जायंट मतलब जो बड़ा जायंट था, जिन था, उसे प्रिंस शेरियार शुरू हो गया ढूंढना, सर्च करना। ही फाउंड हिम, उसने उसे ढूंढ लिया, फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड, ठीक है। ही फाउंड, उसने ढूंढ लिया, हिम उसे, इन वन रूम, एक कमरे में उसने ढूंढ लिया। व्हेन द प्रिंस इंटर्ड द रूम, जब बादशाह, वैन का यहाँ मतलब है जब, ठीक है। प्लेस के लिए हम वैन का यूज करते हैं, वैन जब, द प्रिंस जो बादशाह है, इंटर्ड वो दाखिल हुआ, द रूम किसके अंदर, कमरे के अंदर। द बेल्स जो बेल है मतलब जो घंटी है, स्टार्टेड वो शुरू हो गई, टू रिंग मतलब बजना, रिंग मतलब बजना। द जायंट जो जायंट है, स्टूड अप, स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड, स्टूड अप मतलब जो जायंट है वो खड़ा हो गया, ठीक है। स्टूड अप मतलब खड़ा हो गया। व्हेन जब, ही सॉ उसने देखा, सी की सेकंड फॉर्म सॉ, व्हेन ही सॉ जब उसने देखा, द प्रिंस जो बादशाह है उसे, ही बिकेम वेरी एंग्री, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा, वेरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, तो ही बिकेम वो हो गया बहुत ज़्यादा गुस्से में, वेरी एंग्री। ही टुक आउट, टुक आउट का मतलब होता है कोई चीज़ निकालना, ठीक है। ही टुक आउट उसने फौरन निकाली, हिज सॉर्ड उसकी तलवार, हिज मतलब उसकी, सॉर्ड मतलब तलवार, एंड और हिट द प्रिंस और उसने प्रिंस को हिट किया मतलब मारा, हिट मतलब मारना, किसी चीज़ को हिट करना। बट लेकिन, द प्रिंस जो बादशाह है, फाउट, फाइट की सेकंड फॉर्म फाउट, इसका मतलब होता है लड़ना, जो लेकिन बादशाह जो है लड़ा, विथ हिम के साथ, विथ मतलब के साथ, हिम मतलब उसके साथ, टैक्टफुली, टैक्टफुली का मतलब होता है तदबीर से। इसका आप यूं मीनिंग ले लें गाइस, तदबीर से मीनिंग कि आप ऐसे लड़ें कि आपकी कोशिश हो किसी चीज़ को नुकसान ना पहुंचे ना, आप ऐसे लड़ें, मतलब अपनी तरफ से फुल कोशिश करें, लड़ें, लेकिन या कुछ भी बोलना टैक्टफुली कि किसी चीज़ को तकलीफ ना हो, किसी इंसान को या कोई भी चीज़ को, ऐसे कोई काम करना है तो टैक्टफुली, तदबीर से वो फाउट लड़ा उसके साथ, एंड और एट लास्ट और आखिर में, द प्रिंस सोड जो बादशाह की, या जो अपोस्ट्रॉफी एस लग रहा है कॉमे के साथ, वो का की का मीनिंग है, ठीक है, पोजेशन के लिए यूज होता है। द प्रिंस सोड जो बादशाह की तलवार है, हिट लगी, हिट मतलब वो लग गई, द राइट आई जो सीधी आंख है, राइट आई जो सीधी आंख है, ऑफ द जायंट जो जायंट की, वहाँ पे उसकी तलवार हिट हो गई, उसे लग गई, एंड और ही डाइड वो मर गया, डाई के सेकंड फॉर्म डाइड, ठीक है, पास सिंपल, वो मर गया। वन वॉइस वॉस अगेन इन द एयर, एक आवाज, वॉस थी, अगेन दोबारा, इन द एयर हवा में, मतलब एक आवाज हवा में वापस गूंज रही थी या हवा में थी, वो क्या थी, कॉमाज में लिखा हुआ है, इनवर्टेड कॉमाज में। माई नेम वॉस कोशन जायंट, मेरा नाम था कोशन जायंट। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हाउ दिस ह्यूमन बीइंग कैसे ये इंसान, केम कम टू नो, कम टू नो का मतलब होता है कोई चीज़ जानना या कोई चीज़ मालूमात हासिल करना किसी चीज़ की ना, ठीक है। तो आई डोंट नो मैं नहीं जानता, हाउ दिस ह्यूमन बीइंग कैसे ये इंसान, ह्यूमन बीइंग मतलब इंसान, कम टू नो मुझे जान गए, ऑफ माई सीक्रेट या मालूमात कर ली इन्होंने, ऑफ माई सीक्रेट जो मेरा सीक्रेट था उसको कैसे वो पता चल गया, उसको जान जान गए वो, एंड और डाइड और मर गया, एट द एज ऑफ 200 ईयर्स, उसकी जब 200 साल की उम्र में वो मर गया।
द वॉइस स्टॉप, जो आवाज़ है वो रुक गई। द प्रिंस, जो बादशाह है, एंड द प्रिंसेस, और जो शहजादी है, सैट, बैठ गए। सिट की सेकंड फॉर्म होती सैट, वो बैठ गए ऑन द कारपेट, वो जो कारपेट था जादुई उसके ऊपर वो बैठ गए। एंड और रिटर्न, और वो रिटर्न हो गए, मतलब वो रिटर्न हो जाना किसी चीज से, इसका मीनिंग ये होता है कि आप रिटर्न होना, दोबारा उसी जगह जाना, ठीक है, दोबारा आप मुड़ जाना है किसी चीज की तरफ। तो ऑन द कारपेट उस पर बैठ गए, एंड रिटर्न टू देयर होम कंट्री, होम कंट्री मतलब अपने मुल्क में, और वो देयर मतलब उनके, ठीक है, देयर होम कंट्री उनके अपने मुल्क में, रिटर्न टू मतलब वो रिटर्न हो गए, वो चले गए। दे गॉट मैरिड, गॉड गाइज यहाँ जो इस्तेमाल हुआ है, गॉड के कई मीनिंग्स होते हैं गाइज, गॉड इस्तेमाल हुआ है गेट की सेकंड फॉर्म गॉट, ठीक है। तो दे गॉट मैरिड, यहाँ गाइज जो मैरिड है वो है हमारा स्टेट वोकैबुलरी, ठीक है, तो इसके लिए भी हम गॉट गेट इस्तेमाल करते हैं। तो गेट मैरिड, उनकी शादी हुई, उन्होंने शादी की, एंड लीव्ड, और वो रहे हैप्पीली, खुशी खुशी, एवर, हमेशा, देयर आफ्टर, देयर आफ्टर का मतलब है किसी चीज़ के फौरन बाद, ठीक है, मतलब उसके, तो उनकी शादी हुई और फौरन ही वो क्या हुआ, उसके फौरन बाद ही वो खुश रहना शुरू हो गए, ठीक है। मतलब ये जो सारा सिनेरियो था शुरू से लेकर आखिर तक जो स्टोरी थी, और उसके बाद मतलब शादी होने के बाद फिर वो सारी सिनेरियो के बाद वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे और वो रहने लगे, लीव हैप्पीली, ठीक है, खुशी खुशी वो रहने लगे। एवर, देयर आफ्टर, हमेशा, किसी चीज़ के फौरन बाद। तो गाइज ये आज की हमारी स्टोरी थी प्रिंसेस नीलम। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों में गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें गाइज। मिलते हैं इंशाल्लाह एक अच्छी वीडियो के साथ, जब तक कि मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।